जज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी विषय को लेकर के हम काफ़ी गंभीरता से आगे चल रहे हैं। इसी विषय को लेकर काफ़ी गंभीरता से हम चल रहे हैं और 24 करोड़ चालकों का जो आक्रोश है वो आपको दिल्ली के जंतर मंतर 22 मार्च को दिखेगा, जिसमें इसके पहले भी सरकार कई बार कई कानून के तहत इस मुद्दे पर आई है और हम एक बार सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं। तो अगली तैयारी हमारे हिट एंड रन को छोड़ करके अगली तैयारी ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर को लेकर के, बोर्ड को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में 22 मार्च को है, जिसमें 24 करोड़ चालक और देश के जो संगठन हैं, जिन्होंने संघर्षों के साथ सरकार को मात दिया एक बार, दूसरी बार मात देने के लिए सरकार को हम तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। 22 मार्च 2025 दिल्ली के जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में ड्राइवर एकत्रित हो रहे हैं। 24 करोड़ चालक अपने हित की बात करेंगे। लाखों की बात कर रहे हो आप, अगर जंतर मंतर क्या पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जाम 100 साल में कुंभ में लग गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी लगा दो? नहीं, देखो, तैयारी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन तैयारी आगे इसी प्रकार की चलेगी। अगर सरकार आसानी से, प्रेम से, भाव से अगर नहीं समझ रही है तो उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा। अगर जिस प्रकार से हमको टॉर्चर किया जाता है, हमको कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, इसी तरह से जब तक सरकार कठिनाइयों का सामना नहीं करेगी तब तक सरकार को इस बात का आभास भी नहीं होगा कि देश में 24 करोड़ चालक भी हैं और उनके हक की और हिस्से की बात किया जाए। क्या लगता है, ड्राइवर कहते हैं बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी की सारा कुछ माल को ले जाना, लाना, सवारियों को ले जाना, अगर ड्राइवर रुक जाए देश की सांसें थम जाए, क्या करना चाहते हो आप? देश तो हिल जाएगा पूरा। देखो, पारदर्शिता के तौर पर बताया जाए कि पीछे आप जनवरी में 1, 2, 3 जनवरी 2024 को आप देख चुके हो, ये परिणाम पूरा देश देखा है कि ड्राइवर की ताकत क्या है, ड्राइवर कर क्या सकता है। और यही यही सिस्टम हम आगे लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार हमारे मुद्दों पे बात कर लेती, बैठक कर लेती है, संगठनों से इसका विचार कर लेती है, तो हम आगे ऐसी कोई प्रक्रिया ना अपनाएं। नहीं तो हमारी व्यवस्था है कि हम चाबी गाड़ी की निकाल करके अपने घर जाने के लिए विवश होंगे। इसका जाम कर दोगे? बिल्कुल। फिर जी, आप लोगों का भी बहुत बड़ा संगठन है, क्या उम्मीद लग रही है इस बार जंतर मंतर पर कितने लोग आ सकते हैं? मनोज भाई, पहले तो मैं आपका और तमाम आपके साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमेशा आप लोगों ने हमारी आवाज़ प्रबल तरीक़ा से उठाई है और लगभग देश में 24 करोड़ चालक है और जो भी लाइसेंस धारक है वो हमारा ड्राइवर है। मनोज भाई, मैं आपके जरिए और तमाम इन साथियों के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि 22 और 23 जनवरी को हमने एक अभियान शुरू किया है, चलो दिल्ली। और इस अभियान में लगभग देश के 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और लगभग 24 करोड़ चालक इसमें आगे बढ़कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं एवं जितने भी हमारे चालक हैं, मैं उन सभी से आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्तों, 78 साल हो गए हमें मांगते मांगते सरकार से, और हमेशा क्या मिलता है? निराशाजनक, और हमारी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। और चंद वो चाटुकार सरकार के वो व्यक्ति ड्राइवरों की अगुवाई करने के लिए ये मुहिम कह देते हैं कि ये हमने किया है, जबकि आपने देखा हिट एंड रन केस में आपने देखा ड्राइवरों की मुहिम की, और चंद वो चाटुकार जो सरकार के चाटुकार थे वो आए और उन्होंने कहीं ना कहीं उस मुहिम को अपना बताया। और हिट एंड रन जो हमारी ये कहते हैं कि हमने अमित शाह जी को मना लिया है, आसान कर दिया ड्राइवरों को, क्या कहोगे? तो आपने देखा नहीं? आपने उसके बाद उनके ऑफिस पे पहली बार सन 32 से रजिस्टर्ड है वो संगठन, उसके पहली बार उसके संगठन पर जाकर जूतों की माला उनके ऑफिस पे डली। लोग ड्राइवरों ने उनके ऑफिस पे जाकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। इतनी फोर्स तो हमने जंतर मंतर पर देखते हैं जितनी उनके ऑफिस पे खड़ी थी उस टाइम, तो उसका नतीजा देखा ना। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि भाई काम कोई करे, मेहनत कोई करे, आंदोलन कोई करे, और ड्राइवरों का तो कहते हैं कि मलाई कोई खाए, नाम कोई करना चाहता है। मनोज भाई, इसी का दुख था और इसी को देखते हुए हमने देश में एक ये मुहिम शुरू की है कि चालकों की जो मुहिम है उसको चालक संगठन या एवं चालक उसको आगे रखे, ना कि कोई भी आकर, ना सरकार
ना कोई पूंजीपति और ना ही सरकार का कोई चाटुकार संगठन ट्रांसपोर्टर जो ये कहे कि ये हमारी लड़ाई है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये ड्राइवरों की लड़ाई है और ड्राइवर इसको आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमने 22 और 23 तारीख को देश भर के 2 दिन का 2 दिन का, एक दिन हमारा जंतर मंतर पे है, दूसरे दिन हमारी पदाधिकारियों की एक अहम मीटिंग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख को तो होगा कि हमने आज से पहले क्या किया और 23 तारीख को होगा कि हमें अब से आगे क्या करना है। तो हमने 2 दिन का ये मुद्दा पूरा मूड बना के आए हैं आप। बिल्कुल मूड बना के आए और सरकार को ये दिखा आर्या पार है। आर्या पार है। और मैं ये मनोज भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 24 करोड़ चालकों को और मेरे तमाम ये दोनों साथी बैठे हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, आज अगर आप नहीं जागे और अपने हक की लड़ाई को आपने नहीं लड़ा तो वो दिन दूर नहीं कि हम सबका अस्तित्व मिट जाएगा। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप 22 और 23 को चलो दिल्ली अभियान में शामिल हो। देश के 28 राज्यों से मेरा आह्वान, 9 केंद्र शासित प्रदेशों से आह्वान और 24 करोड़ चालकों से और उन सभी संगठनों के प्रमुखों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आइए हम सब मिलकर इन 24 करोड़ चालकों की आवाज उठाएं। धन्यवाद। राम नरेश जी। एक मिनट, इसमें और हम एक संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आज के दौर में एक प्रयागराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर सीमा को जो है सील कर दिया गया है। गाड़ियों को बिहार में रोक दिया गया है, मध्य प्रदेश में रोक दिया गया है। उसमें ड्राइवरों की क्या स्थिति है? ड्राइवरों को क्या कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, कोई खाने की व्यवस्था है, या उस किस परिस्थिति में ड्राइवर उस समय रोड पर है? इस पर कोई सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है। सिर्फ वो अपने सिस्टम को लेकर चल रही है। ठीक है, मामला धार्मिक है, हम भी हिंदू हैं, सब सिस्टम चल रहा है, लेकिन ड्राइवरों के लिए जो गाड़ियां आपने रोक रखी है आज 15-15 दिन से, उनके लिए आपने कौन सा आवागमन दिया है? कौन सा रोड निर्धारित किया है? कौन सी व्यवस्था आपने बनाया है? तो इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही काफ़ी दिल में दुख है। और इस सिस्टम पे संगठन लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। और आगे जो 22 मार्च का हमारा उद्देश्य है, इसमें एक व्यावसायिक एकता सोसाइटी है और वाहन चालक संगठन है, और जैसे हमारे ऑल दिल्ली से हैं सुमेर भाई जी हैं और राम नरेश निषाद जी हैं, सॉरी। तो इस तरह से तमाम और जो देश के छोटे बड़े संगठन के लीडर हैं, वो लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी को निभाते हुए और देश के 24 करोड़ चालकों को साथ में लेकर के जो आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन है। और सरकार को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक नया संदेश देंगे। अगर इससे पहले कहीं सरकार हमारी बातें सुन लेती है तो अमन शांति बनी रहे, यही हम चाहेंगे। अगर नहीं इस पर कोई विचार सरकार करती है तो फिर हमारी विवशता और हम विवश हुए और देश के 24 करोड़ चालकों से अनुरोध करेंगे, उनसे आह्वान करेंगे कि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। ऐसे तो वोट का सम्मान दिया लोगों ने। अब दिल्ली वालों की क्या योजना? दिल्ली में भी लाखों ड्राइवर हैं। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को हमारे ड्राइवर भाई काफ़ी पसंद करते हैं, खास तौर से मिनी संसद और दबंग दिल्ली, और साथ में जो भी हिंद समाचार है, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने प्रश्न करा कि दिल्ली की क्या तैयारी है, तो दिल्ली की पूरी तैयारी जोर शोर से है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने तैयार कर ली हैं, जो भी थोड़ी बहुत रह गई हैं वो भी आने वाले 2-4-10 दिन में पूरी कर ली जाएंगी। जैसा आपको पता है कि सबके अपने अपने संगठन हैं, तो इसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय गठबंधन मंच है जो कई सारी संस्थाओं और पार्टियों संगठनों को मिला करके बना हुआ है। तो हमने व्यवस्था करी है कि बाहर से जो भी लोग आएंगे उनके रहने की, रुकने की, खाने की व्यवस्था हम लोग मिल करके करेंगे। और उनके यातायात की कहीं मतलब जाना है, जैसे जंतर मंतर जहाँ रुके हैं वहाँ से जंतर मंतर आना है, या जंतर मंतर से कहीं कार्यक्रम में जाना है, जैसे 2 दिवसीय कार्यक्रम है। एक दिन 22 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन है, अगले दिन 23 तारीख को गांधी पीस कॉन्वेंशन में मीटिंग है, सम्मेलन है। आगे की जो हमारी योजनाएं हैं उसको कैसे अमल करा जाए और उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, ये सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो कुछ कमी है उनको भी हम लोग पूरी तरीके से निभाने का काम कर रहे हैं। और तादाद लाखों ड्राइवर तो दिल्ली से अपनी हाजिरी उपस्थित दर्ज करवाएंगे और देश भर से तो बहुत बड़ा संगम होने वाला है। आप लोगों की क्या मांग है? लोग जो देख रहे हैं उनको क्या मन में? देखिए, मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग ये सोच के आएँ कि ये सोच के मत आए कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार तैयारियां जो है ना वो एक फ्रंट पे तैयारी नहीं करी जा रही, वो कई सारे फ्रंट बनाए गए हैं। जैसे सुमेर भाई की अपनी जिम्मेदारी है,
हमारे यादव सुरेश चंद्र यादव जी की अपनी तैयारी है, मेरी अपनी तैयारी है, किसी की अपनी तैयारी। तो इस बार हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ साथ में, मीटिंग के साथ साथ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर आप चारों तरफ से घेरेंगे। जी 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 कि अगर आप मान लेते कर्नाटक से, बेंगलोर से, दुनिया के देश के किसी भी हिस्से से आते हैं, तो आपको ये ना लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वहां गए कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व में क्या हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुए और रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिला। तो ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने, इसके लिए हम लोग कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं। बात चल रही है, हमारी पिटीशन की तैयारी अंतिम रूप पे है, हमारे आंदोलन के तैयारी अंतिम रूप पे है। और फिर भी अगर नहीं मानती तो सारे डिसाइड करेंगे कि आगे 22, 23 तारीख की जो मीटिंग है उसमें होगा कि आगे क्या करना है। और एक बार चैनल के माध्यम से फिर मैं सरकार को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे दिल्ली के जंतर मंतर 2024 3 जनवरी को हमने आंदोलन किया था, तो सरकार को गिरफ्तारी करने की बड़ी शौक होती है और अचानक सरकार जो है अचानक सरकार गिरफ्तार करती है। लेकिन अब की बार हम सरकार को पहले से बता देंगे कि गिरफ्तारी अगर आपको करने की आवश्यकता होगी तो आप संदेशा दिला देना, हमको मैसेज दिला देना, हम स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की बात है, ये हमारे हक की बात है और हम लड़ना छोड़ेंगे नहीं। अगर हमने अपना अधिकार मांग करके अगर गलत किया था, आपके हिट एंड रन कानून का विरोध किया था, तो अगली बार हम ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसके प्रति हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इसमें भी आपको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं अपना अधिकार मांग करके, तो आप अगर गिरफ्तारी करनी होगी तो उससे पहले सूचना जरूर देना कि हम अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए आपके यहाँ आ जाएंगे। आपका हमारी दो ही मांगों को लेकर हम प्रमुख तरीके से हम देश में इस आवाज को उठा रहे हैं, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। आपने देखा होगा अन्य सभी के आयोग हैं, बाल आयोग है, महिला आयोग है, अन्य सभी आयोग हैं, लेकिन जब देश में 24 करोड़ चालक और चौथी अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोगों का एक आयोग नहीं है, आप समझ सकते हो कि उसकी परिस्थितियां क्या होती हैं। जो रोड पर मार के घेर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसका वो उत्पीड़न किया जाता है, जिससे कि वो सोच सकता है कि ड्राइवरों को क्या होगा। तो वो सब हम सभी साथी अपना आयोग मांगते हैं और एक वेलफेयर बोर्ड मांगते हैं कि करंटली हम सबको कुछ ना कुछ एक ऐसी व्यवस्था या सुविधा मिले जिससे कि हम अपने बोर्ड के जरिए हम कुछ अपना सभी चालकों का हित कर सकें। मैं यही कहना चाहूँगा, जनता को भी कहना चाहूँगा कि देखो, आप लोग ये सब समझ सकते हो कि जब कोरोना टाइम था, जब लोग एक दूसरे को मिलने के लिए सब बंद हुआ था, लेकिन ड्राइवर एक ऐसा शख्स था जिसने दूध, दही, एम्बुलेंस और अन्य देश की वो सभी चीजें लोगों तक पहुंचाई जहां के लोग अपने से अपने को डर रहे थे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देश की जनता से भी कहना चाहता हूं, 24 करोड़ चालकों से भी कहता हूं, देश के 28 राज्य और 24 करोड़ चालकों से कहना चाहता हूं, दोस्तों ये आप सबकी लड़ाई। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ड्राइवर है, जो लाइसेंस धारक है वो ड्राइवर है, चाहे वो पर्सनल वो गाड़ी वाला हो या कोई भी हो। आपने देखा हिट एंड रन केस पे एक बाइक वाला भी आवाज अपनी उठा रहा था। तो ये तो देश के लगभग 24 करोड़ चालकों और देश की व्यवस्था की बात है कि हम ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड मांगते हैं। आपके माध्यम से हम सरकार से और अन्य सभी साथियों से कहना चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग